Good evening to all. Welcome to the new lecture of lecture series SECS 121 Learn Python Programming. So earlier we have discussed in the previous lecture that how we can use different operators. In this lecture we will talk about some more functions and keywords available in Python. So first of all we will discuss what is immutable object or variable, right? So immutable object और वेरिएबल्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अब आप यहाँ पे देखिए इन पाइथन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट आर दोज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन प्लेस आफ्टर असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन। They allocate new memory whenever their value is changed. Example of immutable data types or object variables are integer, float, string and tuple. मतलब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल ये जितने भी होते हैं ये सब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप इनकी वैल्यू चेंज कर रहे हो तो हमेशा आप ध्यान रखना कि इनकी वैल्यू अपडेट तो होती है। जैसे हम एक वेरिएबल ले लें ए की वैल्यू हमने कर दी 23 और एक वेरिएबल ले लिया हमने बी जिसकी बी की पहले वैल्यू थी 11 और अब वैल्यू कर दी 8। अब जब b की वैल्यू चेंज होगी 11 से 8 होगी तो b को एक नई मेमोरी एलोकेट होगी, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पर चेंजेस परफॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन हम ये कैसे श्योर कर सकते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि पाइथन में इम्यूटेबल हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट a इज इक्वल टू 10 और दोबारा लिखती हूँ a की वैल्यू देखूंगी तो आ गया 10। अब अगर मैं a की वैल्यू कर दूं 20 और फिर से a की वैल्यू पूछूं तो क्या हो गया 20। तो यूजर एंड पे क्या हो रहा है कि जो भी हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं उनकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है, ठीक है। बट ये जब 10 था तो इसे कुछ और मेमोरी लोकेशन मिली थी और जब 20 हुआ है तो इसे कुछ और मेमोरी लोकेशन मिली थी, ठीक है। तो इम्यूटेबिलिटी जो है वो आपकी मेमोरी लोकेशन के बेसिस पर होते हैं, ना कि उसकी जो वैल्यू होल्ड हो रहा है उसकी बेसिस पे। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है दैट इज फंक्शन आईडी। फंक्शन आईडी जो है वो आपका प्रिंट करके बताता है कि आपकी वैल्यू मॉडिफिकेशन से पहले क्या थी और बाद में क्या थी। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू अभी क्या है 10 है। हमने प्रिंट करा x की वैल्यू तो वैल्यू आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगा 10 और आईडी ऑफ x बिफोर मॉडिफिकेशन जो होगा वो कुछ उसका मेमोरी एड्रेस बताएगा, ठीक है, कि कहाँ पे ये x की 10 की वैल्यू रिसाइड कर रही थी। अब जब हम इसकी वैल्यू में 20 ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई +10 करे या फिर +20 करे वैल्यू उसकी अपडेट हो गई। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम देखोगे कि इसके मॉडिफिकेशन के बाद आईडी क्या है, मतलब लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम रन करा कर देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 10 और मैं प्रिंट करा रही हूँ वैल्यू ऑफ a, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि हमें एक ही चाहिए तो हम यहाँ पे a वेरिएबल भेज देंगे, सॉरी टाइप कर देंगे। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए उसे आप देखोगे कॉमा के बाद। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि आईडी क्या होगी, राइट, क्योंकि हमें तो चेक करना है कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमने लिखा आईडी ऑफ ए बिफोर मॉडिफिकेशन, ठीक है। आईडी ऑफ ए के लिए मैंने अभी आपको बताया बिल्ट इन फंक्शन होता है आईडी। आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हम उसे पास कर देंगे। नेक्स्ट मैंने क्या करा है, ए की वैल्यू को बढ़ा दिया 10 से। असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आईडी बिफोर की जगह हम यहाँ क्या ले लेंगे, आफ्टर मॉडिफिकेशन। इसे हम सेव करेंगे, सेव आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इम्यूटेबल से सेव कर रही हूँ। नाउ रन।
ये देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, बिफोर मॉडिफिकेशन एक ही वैल्यू थी, जब एक ही वैल्यू 10 थी तो उसको एड्रेस मिल रहा था ये, दैट इज 1500867888, उसकी आईडी थी ये। और जब हमने उसकी वैल्यू को अपडेट करा +10 कर दिया, यानी कि आपने किसी वैल्यू को चेंज करा, तो उसको क्या हुआ, उसको नई वेरिएबल का नाम तो सेम है लेकिन आपको क्या, आपने उसे एक नई मेमोरी एलोकेट कर दी। तो इस तरीके से हम म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी को डिसाइड करते हैं उनके कहाँ पे वो मेमोरी लेंगे। अब जैसे लिस्ट, डिक्शनरी और सेट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, मतलब अगर इनकी वैल्यूज को आप चेंज करेंगे तो इनकी मेमोरी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसे भी हम देखते हैं, इसी प्रोग्राम में हम फर्दर चेंजेस करते हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैं करेक्टर ले लेती हूँ A,2, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट माई लिस्ट। यहाँ पे मैं लिस्ट वेरिएबल में क्योंकि मैंने सेव करा था तो इसे कॉपी करूंगी। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट, हमें क्या चेक करना है, मेमोरी, तो हम आईडी फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। और हमने यहाँ दिया आईडी ऑफ लिस्ट बिफोर चेंज, ठीक है। आईडी फंक्शन को यूज करो और आईडी फंक्शन के अंदर हम क्या पैरामीटर पास कर देंगे, लिस्ट का, क्योंकि हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, राइट। अब लिस्ट का एक ऑपरेशन होता है अपेंड, जो हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बस मैंने लिस्ट डॉट अपेंड यानी कि एक एलिमेंट को बढ़ा दिया है। एलिमेंट कुछ भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ बी, ठीक है। और अब हम देखेंगे आईडी ऑफ लिस्ट आफ्टर, मतलब जब हमने ये एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई भी चेंज परफॉर्म करा तो हमारी लिस्ट अब अपडेट क्या हो जाएगी या फिर उसकी आईडी क्या हो जाएगी। इसको हम रन पे गए, हमने रन मॉड्यूल करा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बाद पहली चीज बी एलिमेंट माई लिस्ट में ऐड हो गया है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद भी आपकी जो मेमोरी लोकेशन है या फिर मेमोरी आईडी है वो 40812040, और यहाँ पे भी 40812040 ही है, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबिलिटी क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे इम्यूटेबल क्या होते हैं ऑब्जेक्ट या फिर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी मेमोरी आप वैल्यू चेंज करोगे तो उनकी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होगी, और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अगर आप मेमोरी भी चेंज, आप उनमें चेंजेस परफॉर्म करोगे तो वेरिएबल का नाम तो सेम रहेगा लेकिन उसको क्या होगा, एक नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन, हम जैसे कोई भी यूजर से जब आप एंटर कराते हैं वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो स्ट्रिंग लेता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्जन करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे आपका जैसे x इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं x इज इक्वल टू इन x इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे हम लिख दें एंटर नंबर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, x के ऊपर प्लस इक्वल टू 10 करके हम कराना चाह रहे हैं कि प्रिंट की वैल्यू जो है, जो भी हमने वैल्यू एंटर करी है वो मॉडिफाई होके अपडेट हो जाए। इसे हम सेव करते हैं, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, मैं इवैल से सेव कर देती हूँ। अब देखो अगर मैं इसे रन कराऊंगी, F5 प्रेस करके रन कराया, मैं यहाँ पे नंबर दे रही हूँ 23, एंटर करा तो उसने क्या दे दिया, x+10 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एरर है, इंटीजर होना चाहिए या फिर फ्लोट होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग। रीजन बीइंग बेटा, क्योंकि हमने जो ये प्रोग्राम लिखा है इसमें जब हम ये x इज इक्वल टू इनपुट लेते हैं बाय डिफॉल्ट यूजर एंड पे वो सब कुछ स्ट्रिंग में लेता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, फिर फ्लोट का यूज करते हैं या फिर इंट का यूज करते हैं ताकि हम इनकी टाइप कास्टिंग करें।
टाइपकास्टिंग जैसे ही आप करोगे वैसे ही जो हम इनपुट, अब सपोज 23 देंगे तो वो 23 को कन्वर्ट कर देगा किस में, फ्लोट में। और उसके बाद देखिए उसने क्या करा, हमने +10 करा था तो हमें आउटपुट भी क्या +10 करके आउटपुट दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा मतलब हमें डेटा टाइप याद रखना पड़ेगा, हमेशा हमें इस तरीके से टाइपकास्टिंग करके दिखाना पड़ेगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके लिए पाइथन में इनबिल्ट होता है इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन का काम ही यही है कि जो भी नंबर आ रहा है उसको सिंपली कन्वर्ट कर देना अपने आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इवैल, मैंने सेव करा, रन करा, पाइथन शेल पे रन कराया, रन कराया, यहाँ पे अब मैं नंबर दे दूं 33, तो देखो मैंने कहीं कोई चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ इवैल फंक्शन का यूज करा, उसने अपने आप ही उसे इंटीजर समझ के क्या आउटपुट हमें जनरेट कर दिया। सो इवैल फंक्शन जो है वो आपका बेसिकली टाइप कास्टिंग या फिर अपने आप टाइप्स को, डेटा टाइप किस तरीके का एंटर हो रहा है उसको अपने आप डिटरमाइन करता है टाइप को, ताकि उसे हम फर्दर प्रोग्राम में यूज कर सकें। एक और फंक्शन होता है टाइप। टाइप फंक्शन आपका बताता है कि किस टाइप का डेटा एंटर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंट्री कर रहे हैं एंटर अ नंबर, और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि भैया किस टाइप का नंबर एंटर हो रहा है, तो देखो वर्क कैसे करता है। प्रिंट, हमें क्या देखना है, टाइप, तो हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे हम दे देंगे किसका टाइप देखना है, एक्स का। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, यही कोड है सेम, हम कॉपी कर लेते हैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं वाई, और वाई में हम कुछ और पास करेंगे। ठीक है, जब आप रन करा रहे हो तो यहाँ पे देखो ये मांग रहे नंबर। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देती हूँ ताकि सबको इजीली विजिबल है। यहाँ पे इसे मांगा नंबर, अब मैंने दे दिया 23, तो 23 ने, क्योंकि हमें टाइप जानना था, आउटपुट देते कि भाई ये तो क्लास इंटीजर का है। अब मैं दे देती हूँ ABC, यानी कि वाई वेरिएबल के लिए। वाई वेरिएबल में इसने क्या कर दिया कि स्ट्रिंग जो है वो आपकी इवैल फंक्शन फाइल स्ट्रिंग, एक सेकेंड, एक मिनट, हम कोड पे जाते हैं तो वहां हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती करी है। एंटर नंबर, एंटर TR, स्ट्रिंग के लिए हमें देखना है, जस्ट मिनट, मे बी ये कुछ एरर दे रहा है लेकिन ऐसा आना नहीं चाहिए। ओके, कोई नहीं, आप ये कोड दे सकते हैं। अब नहीं है तो इस कोड से आप रन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ।
हम एक काम करते हैं, हम पाइथन शेल पे जाकर ही ट्राई करेंगे। जब इवैल फंक्शन वहां पे वो कुछ इनपुट में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इवैल के अंदर स्ट्रिंग पास करी है तो इसने मेरे को क्या आउटपुट दे दिया है, str। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का मतलब है कि वैल्यूज एंड वेरिएबल कैन बी कंबाइंड विद ऑपरेटर टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर आप चाहें तो हो सकता है कि हम दो वैल्यूज को ऐड करना हो, जैसे ये सम इज इक्वल टू वैल्यू 1+2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सपोज वैल्यू 1 है, वो आपका इवैल करके दे रहा है, इवैल खुद ही चेक करके दे देगा कि आपने नंबर एंटर करा है। वैल्यू 2 आपका सेकंड नंबर लेगा, उसके बाद इन दोनों का सम, ये क्या है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है एडिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद एडिशन के बाद वो सिंपली प्रिंट करके दे देगा दैट 2+3 इज इक्वल टू सम। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये देखिए, जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जैसे हम बॉडमास रूल फॉलो करते थे वैसे ही यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए वैसे ही यहाँ पे हमारा डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं। तो उन ऑपरेटर्स को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। पाइथन अपने आप ही उनको कौन से किसको कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करना है, एज पर बॉडमास रूल करता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है अपने आप। और प्रेसिडेंस में अगर दो सेम ऑपरेटर दे रखे हैं तो पहले किससे परफॉर्म करना है, बाद में किससे परफॉर्म करना है। साथ ही पाइथन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट। कमेंट हम इसलिए डालते हैं ताकि आपने कोई भी कोड लिखा हो तो एग्जैक्टली वो कोड क्या काम कर रहा है उसको डालने के लिए यूज होता है। जब भी आप कमेंट डालोगे, जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं प्रिंट हेलो, ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे मैं अगर मुझे कमेंट डालना है कि ये कर क्या रहा है, मतलब काम क्या है, तो इसका काम क्या है, प्रिंटिंग हेलो। ठीक है, जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जरूरी नहीं है कि ये आपका जो कमेंट सेक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ आपका प्रिंट हेलो ही होगा। जैसे अगर हम रन कराएं तो आप देखो हमारे क्या हुआ, हेलो हुआ लेकिन कमेंट सेक्शन नहीं हुआ। तो कमेंट सेक्शन हम कोड्स में डालते ही इसलिए हैं ताकि अगर हमारा कोड कोई और यूज कर रहा है या फिर कोई और उसे यूज करना चाहता है, रीड करना चाहता है, उसके समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एरर्स। तो बेटा देखो, तीन तरीके के एरर होते हैं। सिंटेक्स एरर, अगर आप प्रोग्राम में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दो पाइथन में बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे इंडेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइथन में किसी भी कोड में अगर आप सिंटेक्स में एरर है, आपने सही फॉर्मेट उसका यूज नहीं करा है, तो वो आपको जो एरर थ्रो करता है वो कहलाता है सिंटेक्स एरर। ठीक है, रन टाइम एरर होते हैं कि सपोज आप डिविडेंड डिवाइडर कर रहे हो और रन टाइम पर अगर आपका एरर आ रहा है, आपने सपोज डिवाइजर 0 कर दिया जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, तो आपका आता है लॉजिकल रन टाइम एरर, जो रन टाइम विंडो पर हमें मिलता है, जैसे अभी मेरे में आ रहा था। एंड नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ये होता है कि अगर आपने कोई एरर लिखा है और आप खुद ही उसका आपने कहीं लॉजिक में ही मिस्टेक कर रखी है, तो वो आपके होते हैं लॉजिक एरर। मतलब आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आपका मे बी वो लॉजिकल एरर भी हो सकता है। सिंटेक्स एरर जो है, जब हम प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं या फिर कंपाइल करते हैं, हमें उसी टाइम मिल जाता है। The interpreter is designed to execute all valid program. The interpreter read the Python code and translate into executable machine code. अब अगर ट्रांसलेशन के टाइम पर, मतलब जब मशीन कोड उसका बन रहा है, अगर उस टाइम पर एरर आ जाता है क्योंकि आपने सिंटेक्स प्रॉपर नहीं लिखा, तो सच टाइप ऑफ एरर आर सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्टिकली करेक्ट पाइथन प्रोग्राम स्टिल हैव प्रॉब्लम, मतलब सिंटेक्स तो ठीक है लेकिन तब भी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है या फिर एक्सेप्शन मिल रहा है,
जैसे आप कोई भी नंबर को डिविडेंड डिवाइजर आपने 0 कर दिया, तो वो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे क्या 32 डिवाइड बाई 0, तो 32 डिवाइड बाई 0 में ये आपको क्या देगा, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल, द इंटरप्रेटर कैन डिटेक्ट सिंटेक्स एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन फेज, रन टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन बट बोथ रिप्रेजेंट वायोलेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज, सच एरर इजीएस्ट टू रिपेयर बिकॉज इंटरप्रेटर इंडिकेट एग्जैक्ट लोकेशन। लेकिन जैसे आपका जो सिंटेक्स एरर है वो तो इंटरप्रेटिंग के टाइम पर ही मिल जाता है, और जो आपका रन टाइम एरर है वो रन टाइम विंडो पर हमें एक्सेप्शन थ्रो करके मिल जाता है। लेकिन लॉजिकल एरर ऐसे हैं जिनको फाइंड करना भी मुश्किल होते हैं, सो जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखे उन्हें सोच समझ के और काफी नीटली लिखना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल एग्जीक्यूशन से। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इल्स, इफ, व्हाइल एज वेल एज फॉर लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं।